दोस्तों अगर आपका इंग्लिश बोलने का सपना है, आज चाहते हो जल्दी से इंग्लिश आ जाए मुझे, तो ये जड़ पकड़ लो, ये बेसिक है, बिल्कुल जीरो से है। मतलब दुनिया में कोई इंसान जब पहला सेंटेंस बोलना सीखता है ना, या लिखना सीखता है, कोई बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, तो सबसे पहले वो यही चीजें लिखता है। ग्रामर की भाषा में इसे प्रोनाउन प्रोनाउन बोलते हैं, हम नहीं जानते, इतना हम देसी इंसान है। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब ये समझ लो, ये वो है जो शुरुआत पहले मतलब स्टार्टिंग जिससे होती है। ही शी यू वी दे इट दिस दैट दिस वन बोथ आई फाई माई सब सिखा दूंगा आज। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। जिन लोगों को ये ऑलरेडी आता है ना, वो भी देखना, आज उन्हें बड़ी मजेदार मजेदार नई नई चीजें पता लगेंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं ही की। ही दांत क्यों दिखा रहे हो बेटा? ही सुनो, ही का हिंदी में क्या मतलब होता है, बहुत गौर से सुनेंगे। ही का मतलब होता है वह या वो। अब देखिए, वह सो रहा है, वह आ रहा है, वह जा रहा है, ये तो वह बहुत किताबी हिंदी है, टफ वाली। हम अपने घर में वो बोलते हैं, वो सो रहा है, अरे वो आ गया, अरे वो बैठा, अरे वो बोलते हैं, तो वह बोलिए या वो। लेकिन ये एक आदमी यानी एक मेल के लिए इस्तेमाल होगा, वन मेल। गौर करेंगे, वन, अरे आजा भैया, वन मेल, ठीक है ना, यानी एक मर्द, एक पुरुष, एक व्यक्ति, आदमी एक हो तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे, औरत के लिए नहीं करेंगे। तो जैसे वह सो रहा है, गौर से देखेंगे, या वो सो रहा है, वो सो रहा है, और दूसरा है वो सो रहे हैं, वो सो रहे हैं। अब यहां पर देखिए, ऊपर वाला है एक, वो सो रहा है, नीचे वाले एक से ज्यादा लग रहे हैं, पर नहीं, ये लगने वगने का कुछ नहीं होता, क्योंकि हम इंडियन जो है वो इज्जत से बात करना पसंद करते हैं। तो इज्जत में वो दो लगते हैं, ज्यादा लगते हैं। वो सो रहे हैं, ऐसा लग रहा है बहुत सारे ले, बहुत सारे, पर नहीं, हमें पता है ना हम एक के बारे में बात कर रहे हैं, एक से ज्यादा के बारे में। तो अगर हम एक के बारे में ही बात कर रहे हैं और इज्जत से कर रहे हैं, तो वो लगेगा ऐसे एक से ज्यादा, पर नहीं, एक है ना और आदमी है ना, मेल है ना, तो ही लगाएंगे। तो इन दोनों के लिए वो सो रहे हैं, ही स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग। अभी एक से ज्यादा होंगे तो हम जानेंगे उन्हें क्या कहेंगे। वो आ रहे हैं, ही इज कमिंग, आदमी है एक है। वो बैठे हैं, ही इज सिटिंग, आदमी है एक है। तो एक आदमी की जब बात होगी तो ही। अच्छा, अब आदमी की बात है तो औरत की भी बात होनी चाहिए, तो उनके लिए लगाएंगे शी। बिल्कुल यही मतलब यहां पर जो लिखा हुआ है कि वह और वो, सेम मतलब होगा शी का भी, वह और वो। तो वह तो किताबी भाषा है, वह आ रही हैं, वह जा रहे हैं, ऐसे नहीं बोलते, वो आ रही हैं, वो बैठी है, वो सो रही है, ऐसे बोलते हैं, वो बोलते हैं हम अपनी देसी भाषा में। तो ये किसके लिए लगाएंगे? ये लगाएंगे वन फीमेल, कोई एक फीमेल हो, यानी औरत के लिए वन फीमेल, लेकिन होनी एक ही चाहिए। एक से ज्यादा होंगी तो ना ही लगेगा ना शी लगेगा, ठीक है, वो आगे बात करेंगे। तो एक औरत, तो जैसे क्या मतलब बताया था, वह बताया था मैंने, जैसे वह सो रही है, वह सो रही है, तो इससे ये तो पता चल रहा है कि ये एक है, लेकिन थोड़ा बदतमीजी वाला लग रहा है, सो रही है। ऐसे हम अपनी मम्मी बहन या किसी मतलब हम घर में भी यार बच्चों से ऐसे नहीं बोलते, तो हम इसे बड़ी इज्जत से भी बोल सकते हैं। जैसे वो सो रही हैं, वो सो रही हैं, नाक में थोड़ा सा रही हैं, मतलब इज्जत देके, रेस्पेक्ट देके। तो वो रेस्पेक्ट दे रहे हैं। अब दिखने में भले ही एक से ज्यादा लगे, लेकिन आपको तो पता है अब एक के बारे में ही बात कर रहे हैं, वो सो रही हैं मतलब एक है, और लेडी है, फीमेल है ना, तो ऐसे में शी का इस्तेमाल करेंगे। सो शी इज स्लीपिंग, शी इज स्लीपिंग, शी इज स्लीपिंग, ये हो गया। ऐसे ही वो आ रही है, शी इज कमिंग, वो बैठी है, शी इज सिटिंग, वो मुझे फोन कर रही थी, शी इज कॉलिंग मी, वो डॉक्टर हैं, शी इज अ डॉक्टर। सो शी जब हम एक औरत के बारे में बात करें, और ही जब हम एक आदमी के बारे में बात करें। अभी हम यू और वी के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम दे पे आ जाते हैं, क्योंकि बात चल रही है अभी ही और शी की, तो मुद्दा मेन दे पे बनता है इसके बाद। तो हमने अभी अभी देखा कि अगर एक आदमी हो तो ही, एक औरत हो तो शी, लेकिन अगर एक से ज्यादा हो जाए तो दे लगेगा। इसका मतलब होता है वे या उन्हें। वैसे वे हम हिंदी में ज्यादा बोलते नहीं है, वे आ रहे हैं, मतलब आप बोलते हैं कि अपने घर में वे सो रहे हैं, ये बहुत किताबी हिंदी है, बहुत जटिल, बहुत मुश्किल है। तो हम देसी वाली सीखते हैं जो अपने घर में बोलते हैं। इसको भी हम बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं, वो बोलते हैं ना, वो। तो वो आ रहे हैं, वो सो रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, वो आएंगे, वो हमें पैसे देंगे। लेकिन ये किसके लिए इस्तेमाल होगा? ये इस्तेमाल होगा प्लस वन के लिए। प्लस वन यानी अब एक से ज्यादा हो। अब वो चाहे औरत हो, चाहे आदमी हो, चाहे आदमी औरतें मिक्स हो एक से ज्यादा,
तो ऐसे में आप दे का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, एक आदमी ही, एक औरत शी, और एक से ज्यादा चाहे आदमी हो चाहे औरत हो दे। जैसे यहां पे देखिए, मम्मी ने कहा बेटा वो मामा और चाचा आए थे आपके, कहां गए? अब वो दो है ना, और मामी भी आई थी आपकी, वो कहां गई? तीन हो गए, तो मतलब एक से ज्यादा हो गए। तो आदमी भी है, औरतें भी है, मैंने कह दिया जी वो सो रहे हैं, वो सो रहे हैं, सो रहे हैं। यहां पर आप देखिए ऊपर, यहां भी मैंने लिखा वो सो रहे हैं, लेकिन मेरे दिमाग में है कि मैं एक की बात कर रहा हूं और आदमी है तो ही। अब मैं कह रहा हूं वो सो रहे हैं, सेम सेंटेंस, लेकिन अब मैं एक से ज्यादा की बात कर रहा हूं, सो दे लगाएंगे। वो सो रहे हैं, दे आर स्लीपिंग, दे आर स्लीपिंग, ऐसे हो जाएगा। ऐसे ही वो बैठे हैं, एक से ज्यादा, दे आर सिटिंग, वो कल आएंगे, एक से ज्यादा है, दे विल कम टुमारो। अब दोस्तों यू की बात करते हैं, बहुत सिंपल है, सबको पता है यू का क्या मतलब होता है। यू का हिंदी में मतलब होता है तुम या तुम्हें, तुम या तुम्हें, यह हम नॉर्मल अपनी भाषा में ही बोलते हैं। तुम जाओ, तुम्हें जाना चाहिए, तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें बोलना चाहिए, तो तुम या तुम्हें यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे मुझे कहना है तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, तो कैसे बोलेंगे? यू शुड गो, यू शुड गो, सिंपल है, ऐसे बना देंगे इसको, ठीक है। ऐसे तुम जब भी आएगा तो यू। अच्छा वी आ जाए तो, वी आएगा तो इसकी हिंदी होगी दोस्तों हम या हमें। हम भी बोल दीजिए, हमें ही बोल दीजिए, और इसके अलावा हमारे भी होता है, हमारे भी होता है, हमारे, जैसे हमारे पास कार है, हमारे पास टीवी है, ऐसे यू का तुम्हारे भी होता है, तुम्हारे पास कार है, तो तीन हो गए, तुम, तुम्हें, तुम्हारे, हम, हमें, हमारे। यू का मतलब तुम, तुम्हें, तुम्हारे, तीनों। वी का मतलब भी हम भी होता है, हम आएंगे, हम जाएंगे, हमें भी होता है, हमें जाना चाहिए, हमें आना चाहिए, हमारे भी होता है, हमारे पास कार है, मतलब ये हम फैमिली के तीनों और ये तुम फैमिली के तीनों। तो जैसे हमारे पास कार है तो वी आएगा यहां पे, हमारे पास कार है, तो कैसे बोलेंगे? वी हैव अ कार, वी हैव अ कार, अ कार, ये लीजिए कितना सिंपल है, वी हैव अ कार। दोस्तों इसके बाद अगला वाला आता है इट। अब देखिए गौर से देखेंगे, बहुत कमाल कमाल की चीजें एक्चुअली में अब शुरू हुई हैं। इट, इट का हिंदी में मतलब होता है दोस्तों वो, फिर से वो आ गया, अब देखिए वो आ गया, फिर से आ गया। अब दिक्कत क्या हो रही है यहां पे? ये भी वो, ये भी वो, ये भी वो, और एक और वो। अब क्या सीन है भाई? बहुत सिंपल सी चीज है भाई, ठीक है। सिंपल ये है, ये लड़के आदमी के लिए था जो कि एक हो, लड़का या आदमी, ये लड़की औरत के लिए था जो कि एक हो, ये लड़के लड़कियों औरत आदमियों सबके लिए था, लेकिन वो एक से ज्यादा होने चाहिए। ये जो इट है ये बेजान के लिए है। किसके लिए? बेजान, है ना। अजरबैजान, बैठ जा बेटा, बेजान के लिए है, ठीक है। तो बेजान मतलब जिसमें जान ना हो, निर्जीव। हालांकि इनफॉर्मल इंग्लिश में, बेकार घटिया तरीके वाली इंग्लिश में इट का यूज इंसानों के लिए भी हो जाता है कई कई सिचुएशंस में, क्योंकि इंग्लिश का कोई सर पैर नहीं है, मतलब अजीबोगरीब लैंग्वेज है। बट ग्रामर के हिसाब से देखें अकॉर्डिंग टू व्याकरण, सो वहां पे बेजान जो चीज होगी नॉन लिविंग, जिसमें जान ना हो, टीवी, फ्रिज, पंखा, मेट्रो, हवाई जहाज, सड़क, तो ऐसी कंडीशन में इसके लिए क्या लगाएंगे? इट लगाएंगे। लेकिन कई कई आर्टिकल्स में ऐसा भी बयान है, ऐसा भी लिखा हुआ है कि जानवर के लिए भी हम इट का प्रयोग कर सकते हैं। जानवर, अब जानवर में बात कर, हालांकि उनमें भी मेल फीमेल होता है, पहले मैं जानवर लिख दूं, मैं बात नहीं कर पा रहा फिर, हाँ अब सही, तो उनमें भी मेल फीमेल होता है, लेकिन जानवर में हम मेल फीमेल इतना बात करते हुए मतलब वो करते नहीं है। जैसे शेरनी किसी को मारे तो हम शेर ही कह देते, शेर आ गया, है ना। बंदरी आ गई तो हम बंदरिया थोड़ी बोलते, बंदरिया, हम बंदर ही बोल देते, बंदर आ गया जी। हथनी किसी पर अटैक कर दे हम यही बोलते हैं, हाथी आ गया, ठीक है। तो मतलब हम जानवरों में मेल फीमेल का ज्यादा बात करते समय गहराई में नहीं जाते हैं, बट नॉर्मली बोल देते हैं। तो इंग्लिश में उन सब के लिए इट का प्रयोग कर सकते हैं, और बेजान चीज के लिए भी। जैसे मेट्रो के बारे में मैं बोल रहा हूं भाई, मेट्रो है ना, जैसे अब मेरा मोबाइल है, अब मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो ये मोबाइल है मेरा, है ना, सैमसंग गैलेक्सी H250 अल्ट्रा, नहीं हुआ तो लॉन्च नहीं हुआ होगा अभी। तो सुनो, जैसे यह खुद, या ये भी कर सकते हैं, ये गाने चला सकता है, चला सकता है, या ये फोटो खींच सकता है, या ये ना ऑटोमेटिकली किसी को भी ईमेल कर देता है, या ये ना जैसे आप एक नंबर सेव कर दो, आप एक बटन दबाओगे, ये अपने आप कॉल कर देगा। तो मैं बार बार ये बोल रहा हूं, और किसको बोल रहा हूं? बेजान चीज को बोल रहा हूं, तो इट लगाएंगे। सो ये गाने चला सकता है, इट कैन प्ले सॉन्ग्स, इट कैन प्ले सॉन्ग्स, है ना। अब मेट्रो में घुमाने लाए किसी को, अब मेट्रो पता है ये ना, ये अपने आप, इसमें ड्राइवर नहीं है, अपने आप दरवाजे खोलती है,
तभी दरवाजा खुलते ड्राइवर कह रहा है साइड हट, गाड़ी चलाने दे। तो ज्यादा फेंको मत, पहले देख लो कि अपने आप चलती है, ड्राइवर चलाता है। सो ये अपने आप चल सकती है, इट कैन रन इटसेल्फ। अरे ये ना अपने आप दरवाजे खोलती है भाई साहब। या आप घर में वैक्यूम क्लीनर यार, ये अपने आप सफाई करता है, ऐसे घूमता रहेगा। तो ये सारी चीजों की बात हो रही है बेजान, नॉन लिविंग, ठीक है। तो इट लगाएंगे। अगला दोस्तों आ रहा है दिस। अब गौर करेंगे, दिस और दैट ये एक साथ लेते हैं, दिस और दैट। दिस का मतलब होता है ये, देखिए मैं एरो बना देता हूं नीचे एकदम, ये इसलिए बनाया क्योंकि जो चीज आपकी हद में, ऐसे करके खड़े हो जाइए, हद कैसे पता लगेगी, ऐसे खड़े हो जाओ। अब जो चीज आप छू सकते हैं, जैसे मैं ऐसे घूमूं तो मैं बोर्ड छू पा रहा हूं, मैं ऐसे घूमूं तो मैं कैमरा तो नहीं छुपा रहा, ये पेन छुपा रहा हूं, है ना। और मैं ये शर्ट छुपा रहा, टी शर्ट पैंट, अच्छा कच्छा ही पहना है। तो अब यहाँ पे सारी चीज जो मैं टच कर पा रहा हूं क्या है, ये मेरी हद में है, जिन्हें मैं ऐसे करके छू सकता हूं, ये मेरे सर्कल में। तो इन सब चीजों को दिस बोलेंगे, दिस बोलेंगे। जैसे ये एक पेन है, तो मैं छू पा रहा हूं, टच कर पा रहा हूं जब तो कैसे बोलेंगे, यह एक पेन है, यह एक पेन है, पेन है। तो कैसे बोलेंगे, दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन। यानी कि जिन चीजों को आप छू कर बता सके अपनी जगह खड़े खड़े, या चल इतनी पास है कि चल के जाकर देखो भैया ये मेरे कैमरे का लेंस है, गंदा हो गया है ना, ये रहा। तो ऐसे में जाकर भी छू सकता हूं, मतलब वो चीज मेरी हद में हो, तो खड़े खड़े भी हो और चल के भी मैं जा सकूं। तो जब मैं उस चीज को छू कर बताऊंगा तो मैं लगाऊंगा दिस। लेकिन अगर किसी चीज को मैं छूना है नहीं, अब वो चीज बिल्कुल पास नहीं है, अब वो चीज मेरे से दूर है, और मैं क्या करके बता रहा हूं, मैं करके बता रहा हूं ऐसे उंगली, है ना, ऐसे। वो कैमरा है जी, वो हरखा वो टीवी हमारा, वो देखो कुतुब मीनार, वो लाल किला, वो दीवार, वो देखो चूहे, बेटा हट जा। तो जहां चीज को हम छुए ना, ऐसे इशारे से बताएं, हो वो सामने ही, बट हम छुए ना। अब या तो जानबूझ के ही ना छुए, हद में है फिर भी नहीं छू रहे, या फिर हमारी हद नहीं है, इन दोनों सूरतों में छू नहीं रहे, तो हम ऐसे करके बताएंगे तो दैट बताएंगे। तो जैसे मुझे कहना है वो एक पेन है, वो एक पेन है, तो कैसे बोलेंगे, दैट इज अ पेन, दैट इज अ पेन। ये जो दिस और दैट है, ये आदमी, औरत, इंसान, जानवर, खच्चर पच्चर सबके लिए भैया लगता है। ये मशीन हो, बेजान हो, जानदार हो, फॉर एवरीथिंग। जैसे वो जो खड़ा है वो मेरा भाई है, वो तो दूर है, छू नहीं सकते, दैट्स माय ब्रदर, है ना। ही भी बोल सकते हैं, ही इज माय ब्रदर, और लड़का है मतलब है तो, और मैं बता रहा हूं। और पास है ये आजा खड़ा हो जा, मतलब इमेजिन करो, ये है ना बिल गेट्स, ये हमारे दोस्त हैं जी, है ही बोल सकते हैं, ही इज माय, या दिस भी बोल सकते हैं, दिस इज माय फ्रेंड। तो इस तरह से जो चीज पास हो। अब दोस्तों अगला वाला आता है द। गौर से देखेंगे, द का मतलब होता है वो। अब यहां पे सीन ये क्रिएट होता है, दैट का मतलब भी वो, द का मतलब भी वो। तो द लगाए या दैट लगाए, तो बहुत सिंपल है। मैंने अभी क्या कहा था, कोई चीज आपके सामने है लेकिन छू नहीं सकते, लेकिन सामने तो है ना। दा में क्या है कि दा में जिस चीज की आप बात कर रहे हैं वो एक्चुअली में आपके सामने होगी ही नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा, होगी ही नहीं, वो आपकी इमेजिनेशन में होगी, उसके बारे में एक्चुअली में आप सोच रहे होंगे। जैसे वो एक कैमरा है, देखो वो कैमरा सामने जिसमें वीडियो बन रही है यार, वो तो सामने है ना, दैट इज अ कैमरा, दैट इज अ कैमरा। वो कैमरा है ना, अरे यार हम पार्टी में गए थे, जो फोटो खींच रहा था वो कैमरा सामने नहीं है, बात कर रहा है बंदा उसकी, द कैमरा, ठीक है यार। वो वाला पेन, एक तो ये पेन है, एक वो पेन जो सामने रखा है वो वाला दे दो। अरे वो पेन कहां गया, वो जो मैं ढूंढ रहा था सामने नहीं है, इमेजिनेशन। तो जो चीज सामने है ही नहीं उसके लिए द, और जो चीज थोड़े के सामने है दैट। तो हमने जैसे कि अभी कहा था वो एक पेन है, तो वो सामने था, है ना। मैं वो पेन लूंगा, कौन सा वाला, मैं वो पेन लूंगा। तो या तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, आई विल टेक दैट पेन, दैट बोल सकता हूं, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं, I'll take the pen, I'll take the pen, ठीक है, I'll take the pen। लेकिन फर्क क्या है, दैट वाले में चीज सामने है, I'll take that pen, मैं वो वाला पेन लूंगा, उठाना, मैं वो वाला पेन लूंगा जो लाल वाला आता है ना, कहां है वो, अभी तो यही था। तो यहां पे सामने नहीं है, तो द लगाएंगे, I'll take the pen। तो ये फर्क है। इसके बाद दोस्तों अगला वाला देखेंगे, अगला वाला आता है वन का मतलब एक होता है, सबको पता है, लेकिन सब्जेक्टिव केस में देखिए, इसका मतलब होता है कोई, है ना, कोई आ सकता है यहाँ पे, ठीक है, कोई बोल रहा था यार, कोई छत पर था,
कोई मुझे बुला रहा था। सो कोई यहां आओ, कोई यहां आ सकता है, कोई यहां आ सकता है, आ सकता है। ठीक है, तो कैसे? वन कैन कम हियर, वन कैन कम हियर, कम हियर। अगर मैं इसे ऐसे कह देता कोई भी, तो एनी वन हो जाता, एनी वन कैन कम हियर। तो मैंने भी नहीं लगाया, तो इसलिए खाली वन। यार कोई किसी कोई, क्योंकि इसका मतलब कोई भी है, किसी भी है। देखिए किसी है ना, कहां गया भैया, किसी भी है। यार किसी को तो बटन दबाना चाहिए। आप मोटर चली जा रही है, बटन बंद करो, किसी को तो, वन शुड स्विच ऑफ द मोटर। वन, कोई या किसी को। अगला आता है बोथ द। बोथ द का मतलब होता है दोनों, है ना। जैसे सोनू और मोनू दोनों नाम लेकर जब कहें, है ना, चाय और पानी दोनों, दूध और कॉफी दोनों, तो वहां पे बोथ और दो का प्रयोग करेंगे। जैसे मुझे कहना है, गौर से देखेंगे बच्चों, जैसे सोनू और मोनू दोनों, सोनू और मोनू दोनों अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं। ठीक है, तो पहले लिखेंगे बोथ, अब लिखेंगे उन दोनों के नाम, सोनू, बीच में एंड लगा के, एंड मोनू। बोथ सोनू एंड मोनू आर गुड, आर गुड, ऐसे लिखेंगे। तो यहां पे बोथ और एंड का प्रयोग हो गया। सोनू और मोनू दोनों अच्छे हैं, बोथ सोनू एंड मोनू आर गुड, ऐसे है। ठीक है, आर गुड। अब दोस्तों लास्ट वाला आइए, इसके बारे में बताने के बाद मैं आपको एक सेंटेंस दूंगा जो आपको खुद बनाना है। देखते हैं आप बना पाते हैं या नहीं। लास्ट वाला देखिएगा, लास्ट वाला आई। आई का मतलब होता है मैं या मुझे या मेरे, ये दो मतलब होते हैं, मैं, मुझे या मेरे। ठीक है, और इसकी खास बात यह है कि आई हमेशा ये छोटा वाला होता है, ये कभी नहीं लिखा जाएगा। जब भी मैं, मुझे या मेरे की बात होगी, आई छोटा तब लिखा जाएगा जब किसी चीज का नाम लिख रहे हैं। जैसे इंक है ना, तो अगर इंक शुरू में नहीं लिखा है, बीच में लिखा, तो आई छोटा आएगा, जाहिर सी बात है। ऐसे कुछ भी आप आई से शुरू करें, लेकिन आई जब आएगा मैं वाला, मैं, मुझे या मेरे, है ना, तो किसी भी कीमत पे इसे छोटा स्मॉल लेटर में नहीं लिखेंगे। रूल याद रखिएगा। तो ऐसे ही मैं सो रहा हूं, मैं सो रहा हूं, तो कैसे बोलेंगे? आई एम स्लीपिंग, आई एम स्लीपिंग, ये हो गया। ऐसे ही मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। बहुत सिंपल है। चलिए दोस्तों, ये सब्जेक्ट है, इनकी प्रैक्टिस एक बार कीजिएगा और एक बार इस वीडियो को दोबारा देख के सब नोट कर लीजिएगा। मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूं, बड़े गौर से देखिएगा। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है। इस सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको वीडियो के फीड कमेंट सेक्शन में करनी है। तो प्लीज अपना प्यार लुटाइएगा और इसका आंसर जरूर दीजिएगा, मोहब्बत के साथ इसके इंग्लिश बनाइएगा। दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा व्हाट्सएप चैनल, बहुत मजेदार, बहुत काम का है और फ्री है। मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, घर बैठे ऑल ओवर इंडिया। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, ज्यादा एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।